नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों ईस्टर्न रेलवे इसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होता है। देखो इसमें डायरेक्ट आपका भैया सिलेक्शन होगा, बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होता है। यानी दोस्तों इसका एग्जाम आपको भैया देने की जरूरत है नहीं। ये जो दोस्तों आप अप्रेंटिसशिप निकली हुई है ना, बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा अप्रेंटिसशिप होता क्या है। इसको अगर आप कर लेते हो ना दोस्तों, नोटिफिकेशन भी जो आया है उसमें मैं दिखाऊंगा भी आपको, साइड में यहाँ पर लगा दूंगा भैया। इसमें लेवल 1 का जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकलेगा ना, उसमें 20% का आरक्षण रहता है। यानी दोस्तों 20% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा अगर अप्रेंटिसशिप जो बच्चा कर लेता है रेलवे के थ्रू। शानदार मौका होता है ग्रुप डी में दोस्तों, कटअप आपका कम जाएगा क्योंकि 20% सीट आपका आरक्षित रहेगा। तो अप्रेंटिसशिप होता क्या है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 3115 पोस्ट है। अच्छा खासा आपका पोस्ट है 3115। 24 सितंबर से फॉर्म ओपन होगा और आपका 23 अक्टूबर लास्ट इसका डेट रहेगा। बाकी दोस्तों फी मात्र 100 रुपए जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लग रहा है, SC ST 0 रुपए देना होगा। एज की जो गणना है 24 अक्टूबर 2024 से की जा रही है। 15 से लेकर दोस्तों आपका 24, 15 साल ही मिनिमम एज रहता है इसमें अप्रेंटिसशिप में, 15 साल मैक्सिमम 24 जनरल के लिए। ओबीसी का 3 साल छूट मिलता है, 27 SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, यानी दोस्तों आपका 29 साल तक। क्वालिफिकेशन देखिए इसमें 10वीं आपने कर रखा है और 10वीं में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम है तो दिक्कत है अभी आपका, ठीक है। बाकी आपका ITI आपने कर रखा है, रिलेटेड ट्रेड में तो भर सकते हो। अलग अलग ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो आप लोग बहुत सारा ट्रेड है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10वीं होना चाहिए, 50% मार्क्स, साथ में आपका ITI होना चाहिए। इसमें डिवीजन वाइज वैकेंसी मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे हावड़ा में दोस्तों 659 वैकेंसी है। हावड़ा कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। सिम आपका सियालदा में बात करें तो 880, मतलब ईस्टर्न रेलवे सारा वो आपको उसी के आसपास देखने को मिलेगा। मालदा देखो 138 वैकेंसी है। आसनसोल में दोस्तों आपका 812 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कंचपाड़ा में 187 है, ठीक है। लुलुआ में दोस्तों आपका 612 हो गया और दोस्तों जमालपुर में 600 आपका 67 वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी आपको बताया, टोटल वैकेंसी आपका 3115 पूरा मैंने बताया। देखो इसमें ट्रेड कौन कौन से आपने ITI कर रखा है तो फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपने फीटर से आपने कर रखा है, बहुत सारा बच्चा फीटर से करता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वेल्डर से किया है, GNE से दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिक MB से किया है या डीजल से किया है तभी भर सकते हो। मैकेनिस्ट से किया है दोस्तों भर सकते हो। कारपेंटर वाला बच्चा भर सकता है, पेंटर वाला भर सकता है, लाइनमैन जनरल वाला भर सकता है, वायरमैन वाला भर सकता है, रेफ्रिजरेटर एंड AC जो मैकेनिक है वो भर सकता है। इलेक्ट्रीशियन से देखो 100 में से 30-40% इलेक्ट्रीशियन ITI करता है, फीटर से करता है। इलेक्ट्रीशियन का भी इसमें पोस्ट है। अलग अलग डिवीजन वाइज आपका पोस्ट भी कैटेगरी वाइज आपका दर्शाया गया है, फुल नोटिस देखोगे तो। मैकेनिक आपका हो गया, टूल मेंटेन वाला ये है, टर्नर है। इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों फिर से हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का दोस्तों इसके अलावा पोस्ट होता है इसमें। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हो गया, अमेजन हो गया और ब्लैक स्मिथ, ये अलग अलग प्रकार का दोस्तों आपका पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर भी, यहाँ पर तो अलग अलग दोस्तों आपका डिवीजन वाइज वैकेंसी है। तो ये दोस्तों आपका इसमें से अगर आपने ट्रेड कर रखा है, ITI कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया इसमें एग्जाम नहीं है, सीधे भर्ती होगा। भर्ती किस आधार पर होता है, सिलेक्शन मोड पहले बता देता हूं। सबसे पहले 10वीं का दोस्तों आपका परसेंटेज प्लस में आपका ITI का परसेंटेज देखा जाता है। जितना परसेंटेज होता है उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल समझिएगा, 10वीं में मान के चलो आपका भाई 60% है, मिनिमम तो 50 मांगा जा रहा है, ठीक है। बाकी ITI में मान के चलो आपका 80% है। दोनों को भैया जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे एवरेज क्या निकल जाएगा, 70। ये 70% हो गया। मान के चलो आपका 10th में दोस्तों समझ लो कि आप 55% है, ठीक है। चलो 55% है, प्लस दोस्तों अब ITI में मान के चलो दोस्तों आपका 75% है। चलो ये भी जोड़ लेता हूँ, 75% हो गया। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया भाई, दोनों को जोड़ोगे तो ये दोस्तों आपका 130 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो तो 65% आपका निकलता है। ऐसे परसेंटेज आप निकाल सकते हो। तो इतना परसेंट 60 से ऊपर जिनका आता है वह आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है। 60-65 ही जाता है दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। ये समझा दिया। अब अप्रेंटिसशिप करने का दोस्तों फायदा मैं बताता हूँ क्या। रेलवे लेवल 1 का वैकेंसी जो होता है, देखो अभी वर्तमान में देखोगे ना, लेवल दोस्तों LEVEL 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और दोस्तों 6 का। 4 का नहीं अभी आया है दोस्तों, ये लेवल 2, ठीक है। 3, 5 और 6 का NTPC के माध्यम से वैकेंसी आया है। NTPC के माध्यम से आया ना, जिसमें TC वगैरह का पोस्ट है। इसमें लेवल 1 नहीं है। जो लेवल 1 होता है ना, लेवल 1 वो दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आपका ग्रुप डी होता है। ये जो ग्रुप डी का नेक्स्ट वैकेंसी आपका अक्टूबर-नवंबर में आने वाला है, हर साल आएगा दोस्तों। तो अप्रेंटिसशिप कर, इस साल तो नहीं आप पकड़ पाओगे क्योंकि इसका करने का ट्रेनिंग मिनिमम 1 साल का लग जाएगा दोस्तों। 1 साल बाद ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो अगला बार जो वैकेंसी आएगा
80,000 1 लाख पोस्ट का चर्चा है, उसमें से 20% पोस्ट आपका रिजर्व रहेगा। तो 20% जो सीट रहता है वो दोस्तों रिजर्व होता है लेवल 1 की वैकेंसी में दोस्तों, ठीक है। मानो चलो 1 लाख रेलवे में वैकेंसी आया, चलो 1 लाख का 20% 20,000 सीट आपके लिए रिजर्व आएगा, दूसरा कोई भर ही नहीं पाएगा। उसका कट ऑफ दोस्तों बाकी दो मान के चलो, एक जगह 20,000 सीट है, एक जगह 80,000, 80,000 में भैया करोड़ों बच्चा अप्लाई करेगा, इसमें दोस्तों अप्लाई करने वाला 1000 में होगा या लाख ज्यादा भरेगा। इसका कट ऑफ 60 जाएगा तो इसका कट ऑफ दोस्तों 80 जाएगा, तो 20 नंबर का अंतर हो जाता है। इसका 70 जाता है तो इसका और कम जाता है, तो ये दोस्तों फायदा है। अब पहले तो और भी बच्चा अप्रेंटिसशिप नहीं करता था, अब नया नया बच्चा कर रहा है। अप्रेंटिसशिप बेसिकली आपको परमानेंट जॉब नहीं होता है, ट्रेनिंग होता है। स्किल इंडिया कार्यक्रम तब आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, 1 साल का जनरली ये होता है दोस्तों, तो ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होता है। परमानेंट जॉब नहीं होता है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। फायदा यही बताया मैंने लेवल 1 का, बाकी प्राइवेट जॉब में फायदा होता है, स्किल आपको सिखा दिया जाता है, काम सिखा दिया जाता है। काम होगा आपको पोस्ट के अनुसार, इलेक्ट्रीशियन का संबंधित जो काम होगा जो ITI पे आपने पढ़ा है उस काम उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे अलग अलग यहाँ पर डेट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जैसे डिवीजन मैंने बताया ना, तो अलग अलग डिवीजन है यहाँ पर वैकेंसी। जैसे हावड़ा में कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो देख सकते हो दोस्तों, और ट्रेड वाइज आपको देखना है तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। अलग अलग प्रकार का बहुत सारा ट्रेड है दोस्तों, जिससे आपको कैटेगरी वाइज जानकारी मिलेगा। जैसे लिलुआ अगर वर्कशॉप में बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखो, और अलग अलग आपका वैकेंसी है ट्रेड वाइज। और दोस्तों दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए भी अच्छा खासा यहाँ पर पोस्ट है, तो ये देख सकते हो ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी सारा कुछ दर्शाया गया है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेड वाइज देख सकते हो। बाकी दोस्तों नीचे आओगे ना, जैसे मैंने बताया कि रेलवे ग्रुप डी में बेसी 20% का आरक्षण होता है। ये भी दोस्तों आप टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो हाउएवर 20% ऑफ द वैकेंसी नोटिफाइड टू बी फील्ड ऑफ लेवल 1 रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, जिसको दोस्तों आप ग्रुप डी के नाम से भी जाना चाहते हैं। कैटेगरी लेवल जिसका ग्रेड पे 1800 होता है, उसमें दोस्तों आरक्षण होता है। जो आपका ये अप्रेंटिसशिप जो करता है उसके लिए दोस्तों ये 20% आपका उसमें रिजर्व रहता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहता है दोस्तों, तो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन मोड मैंने आप बता दिया। अब इसमें बोलोगे सर सैलरी बेसिकली दोस्तों क्या होता है ना, एक तरह से दोस्तों आपको मतलब गुजारा भत्ता की तरफ मान के चल सकते हो। 8,000 से लेके दोस्तों आपका, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 12,000, इसके बीच में ही रहता है। 8,000 9,000 10,000 11,000 यही रहता है। इसमें रहने का खाने का खुद से व्यवस्था, 4 लड़का 3 लड़का मिलकर रहोगे, एक रूम पर 3-4 हज़ार रूम लगेगा, बाकी खाने होने में सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। पार्ट टाइम एज आप कर सकते हो, साथ में पढ़ाई भी आप अगला जो वो अलग वैकेंसी का जो तैयारी कर रहे हो उसका भी कर सकते हो। फायदा बस यही मैंने आपको बताया, और अच्छा खासा फायदा है। ग्रुप डी का वैकेंसी में 20% का आरक्षण रहेगा। ये फॉर्म आप अप्रेंटिस रेलवे से करते हो, रेलवे ग्रुप डी में केवल। तो ये दोस्तों जानकारी मैंने दे दिया, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म का अप्लाई कर रहा है कि भैया चलो हम भरते हैं, करोड़ों बच्चा ग्रुप डी में भरेगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा। पिछला बार 1,15,00,000 फॉर्म अप्लाई किया था बच्चा, 1,04,000 वैकेंसी था ग्रुप डी 2019 का। अब हर साल प्रॉमिस किया गया कि वैकेंसी आएगा, हालांकि हर साल आता है कि नहीं आता है समय बताएगा, क्योंकि वैकेंसी तो निकल गया। LP का, टेक्नीशियन का, RPF कांस्टेबल का, RPF SI का, जूनियर इंजीनियर का और NTPC का भी दोस्तों एग्जाम का आता पता नहीं है। एग्जाम का जो कैलेंडर बताया गया था पार हो चुका है। चलो दोस्तों ये समय आपको बताएगा दोस्तों हर साल आता है कि नहीं, लेकिन जब भी आए 2 साल गैप पे जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका सीट 20% फायदा रहेगा। ये आप लोग करते हो तो ड्यूटी 4-5 घंटे का होता है, उसके बाद आप लोग रूम पर होगे, आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। 10वीं प्लस में ITI के आधार पर सिलेक्शन, दोनों को जोड़ने के बाद 200 डिवाइड कर दीजिएगा, उस आधार पर 200 एवरेज मार्क्स 60 प्लस आता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। 100 रुपये लग रहे हैं जनरल OBC का, EWS का। SC ST है तो 0, तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करें चाहिए। बाकी फॉर्म अप्लाई करोगे मेल पर ही दोस्तों आपका हो सकता है कि ज्वाइनिंग भेज देता है। ज्वाइनिंग कहने का मतलब क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10वीं का 12वीं का मार्क्सिट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 15 साल से कम हो तो दोस्तों आपका पेरेंट्स का कुछ लगता है सर्टिफिकेट, बाकी यही सब चीज़ें ITI का सर्टिफिकेट लगता है, मार्क्सिट ये सब लगता है, तो ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं। ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। अभी फॉर्म ओपन नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आगे 24 से आपका अप्लाई होना स्टार्ट होगा। चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में दोस्तों जो आपको ऑफलाइन वैकेंसी निकलती है उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी तो मिलती है, एडमिट कार्ड आंसर की वो सब जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद।